हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्स लुकअप को सीखने वाले हैं कि एक्स लुकअप ने किस तरीके से वी लुकअप, लुकअप और एच लुकअप को रिप्लेस कर लिया है। तो अगर आप एक्स लुकअप करना जानते हैं तो आपको वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप लगाने की भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्स लुकअप आपका इन तीनों फंक्शंस की वर्किंग को रिप्लेस कर गया है। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024 का एक सेल्स डेटा रखा हुआ है। यहां पे हम कोई भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप यहां पे देखेंगे डेटा हाईलाइट करते हुए। ये भी सीखने वाले हैं हम कि कैसे करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे उसका टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पे आ गया है। आप कोई भी नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसी से रिलेटेड डेटा यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा है और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आया। तो ये कैसे करेंगे, चलिए अगली शीट पर सीखते हैं। अगली शीट पे आ जाते हैं। इस शीट पे हमने वही टेबल रखा हुआ है। यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है और टोटल सेल्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और रेंज में हम ले लेंगे जैन से लेकर जून तक का, क्योंकि यही हमारी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो हम जैन से लेकर जून तक का हिस्सा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आ गया। 302 प्रोडक्ट सेल हुआ है कीबोर्ड का। इसी तरीके से अगले में हम सम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से जैन से लेकर जून तक का हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब आप इसे सेलेक्ट करिए और इस तरीके से होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो सबका कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। अब अगले हिस्से पे हमें सेल्स अमाउंट पता करना है। सेल्स अमाउंट को पता करने के दो अलग तरीके बताऊंगा, एक सिंपल और एक थोड़ा सा लॉन्ग तरीका हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट है। अगर हम क्वांटिटी और रेट को इनटू कर दें तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा, यानी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इक्वल टू दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद क्लिक करेंगे रेट पर। अब यहाँ पे लगाएंगे इनटू, फिर लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन और सम के अंदर हम जैन से लेकर जून तक के हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तब भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा आपको तब होगा कि अगर आपके पास क्वांटिटी वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, तब आप क्वांटिटी इनटू रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी का कॉलम नहीं है, टोटल क्वांटिटी का, तो आपको ये दूसरा तरीका ही इस्तेमाल करना होगा। ये दूसरा तरीका आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब आते हैं अगले हिस्से पे। यहाँ पे हम कोई भी नाम टाइप करें तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट और उसकी टोटल क्वांटिटी आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो नेम लिस्ट है उसका हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो नेम में क्लिक रखिए। अब चले जाइए आप डेटा पे। डेटा के अंदर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ डेटा वैलिडेशन में आपको एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट लेना है। सोर्स के अंदर इन सारे नाम को सेलेक्ट कर लेना है तो ये सारे नाम आपकी लिस्ट में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जो भी नाम हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ आना चाहिए। इसके लिए फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, इसमें डाली गई वैल्यू को देखना है। फिर पूछा जाएगा लुकअप एरे, यानी ये जो वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं वो कहाँ चेक होगी। तो हमने दे दिया कस्टमर के नाम का पूरा टॉप टू बॉटम कॉलम, कॉमा लगा दिया। अब रिटर्न एरे में हमसे क्या चीज़ें यहाँ चाहिए थी, टोटल अमाउंट। तो सेल्स अमाउंट का कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। क्योंकि अभी यहाँ कोई नाम नहीं है, जैसे हम यहाँ से नाम देंगे तो यहाँ पे उसका आउटपुट आ जाएगा। मैं कोई नाम दे के दिखाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए तो इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर पंकज, कॉमा टेबल एरे के अंदर या लुकअप एरे के अंदर इस नाम को ले लेंगे टॉप टू बॉटम, नेम कॉलम यानी कस्टमर कॉलम को, कॉमा इस बार रिटर्न एरे के अंदर हम टोटल क्वांटिटी दे देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो जो भी हम यहाँ से नाम सेलेक्ट करेंगे उसी का ही कैलकुलेशन यहाँ आपके सामने आ रहा होगा। आप यहाँ से चेक करिए 68,250 इसका टोटल सेल्स अमाउंट है और 273 इसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड है।
अब इसी चीज़ को हम नीचे एक बार और देखने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और सीपीयू है। इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, तो हमारे पास ये 4 सामान है। इसी 4 सामान की यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। तो फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक रखेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे लेंगे लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर इन चारों प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू को। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सामान की लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें चाहिए टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर हम लेंगे इसे कॉमा, लुकअप एरे के अंदर इस बार प्रोडक्ट वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और रिटर्न एरे के अंदर इस बार टोटल अमाउंट दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इसी तरीके से इस पे आते हैं, इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर प्रोडक्ट कॉलम रहेगा, लुकअप एरे के अंदर इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा, रिटर्न एरे की इस बार टोटल क्वांटिटी दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा उसी से रिलेटेड डेटा हमारे पास आएगा। अब ये पता करने के लिए कि ये सारे जो हमारे मॉनिटर हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, एक मॉनिटर यहाँ पे है, एक मॉनिटर यहाँ पे, एक मॉनिटर यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ मॉनिटर है ना वो हिस्सा भी हाईलाइट करे। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम को हाईलाइट कर रहा था, तो इसे करने के लिए आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक कर देना है। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आना है, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक रखना है। यहाँ पे आना है फॉर्मूला फॉर्मेट वैल्यू वेयर द फॉर्मूला इज ट्रू। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, मॉनिटर पे इक्वल टू लगाना है, और आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम में पहले वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है, इस सेल पे। यहाँ पे क्या करना है, जो भी ये सेल आपने सेलेक्ट किया है इसमें आप देखेंगे सेल के नाम के पहले डॉलर और रो के नंबर के पहले डॉलर आ रहा होगा, तो रो के नंबर के पहले का डॉलर हटा दीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, और जो भी कलर आपको लगता है लेना है वो कलर ले सकते हैं। इस बार मैं कलर को थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने लिया ये, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट पे जाता हूँ, बोल्ड करता हूँ और अपने टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देता हूँ। ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी ओके कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मॉनिटर है, फिर यहाँ पे मॉनिटर है, और फिर यहाँ पे मॉनिटर है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ करता हूँ कुछ डिफरेंट, जैसे कि कीबोर्ड, तो जहाँ जहाँ पे भी कीबोर्ड होगा उस हिस्से को हाईलाइट करेगा। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सीपीयू, तो जहाँ जहाँ सीपीयू होगा उसे हाईलाइट करेगा। उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, तो NA आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ सेलेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे लिख के है नॉट फाउंड, तो इस वाले फंक्शंस को क्या करेंगे, F2 कर देंगे, और F2 करने के बाद कॉमा, ये ब्रैकेट जो हम लगाए हैं उसे हटा देंगे, लगा देंगे कॉमा। अब पूछ रहा कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो इफ फाउंड में क्या लिखना है, तो हमने लिखा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब अगर आप कोई वैल्यू नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एरर वाला मैसेज ना आते हुए नॉट फाउंड आएगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे भी F2 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, हटा देते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड लिख देते हैं, नॉट फाउंड। पहले ये इफ एरर के साथ हमें लगाना पड़ता था वी लुकअप के अंदर। सेम चीज़ यहाँ लेते हैं, F2 करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट फाउंड लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, F2 करने से क्या होता है कि जो सेल पे आप रहते हैं उस सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखे हैं वो उसे एडिट कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नॉट फाउंड, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। अब जब तक आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे दिखा रहा नॉट फाउंड, और जैसे ही कोई वैल्यू यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट कर जाएगी, और उसके साथ में ही आपको यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन भी करके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, साथ में उसका टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी आ जाएगी।
तो होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।